करवा चौथ के व्रत पर ऐसी कौन-सी 7 चीज़ें हैं जिनको अगर पूजा में शामिल ना किया जाए तो करवा चौथ की पूजा को अधूरा माना जाता है? दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बात पर चर्चा करने वाले हैं। तो करवा चौथ के त्योहार में महिलाएं बड़ी ही श्रद्धा के साथ पूजा पाठ की तैयारी में लग जाती हैं, लेकिन कुछ नादानी के चलते महिलाएं वो सामान रखना भूल जाती है जो कि इस पूजा के अहम हिस्से माने जाते हैं, जिनके बिना करवा चौथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। महिलाएं सारा दिन बिना खाना पीना के व्रत रखती हैं और शाम को समूह के साथ मिलकर पूजा करती हैं। करवा चौथ की पूजा के विधान में कहा जाए तो इसे सामान्य तौर पर अकेले नहीं किया जाता, लेकिन आज के समय में महिलाएं परिवार से दूर रहती हैं तो उन्हें अकेले करनी पड़ती हैं। तो अगर आप भी अकेले हैं तो आपके लिए एक वीडियो चैनल पर मैंने अपलोड कर दी है जिसमें आप जान सकते हैं कि अगर आप अकेले हैं तो कैसे करें पूजा। इस पूजा से रिश्तों में मजबूती आती है और ऐसी 7 चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी, जो कि करवा चौथ पूजा होने में बहुत ही ज़रूरी है। इस तरीके के करवा आपको मार्केट में मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ सजावटी करवे भी आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपको ये सीख दिखाई दे रही है, ये सबसे ज़रूरी होती है करवा चौथ की पूजा में। करवा चौथ की पूजा में कथा सुनते समय और पूजा करते समय सीख आपको अपने पास रखनी है। जो आगे करवा का मुंह होता है उसमें ये सीखों को डाला जाता है। ये सीख माँ करवा की उस शक्ति का प्रतीक है जिसके बल पर उन्होंने यमराज के सहयोगी भगवान चित्रगुप्त के खाते के पन्नों को उड़ा दिया था। करवा आप मिट्टी का इस तरीके से डिजाइनदार ले सकते हैं। ऐसा सिंपल करवा भी आप रख सकते हैं। घर पे भी डिजाइन कर सकते हैं। ऐसा पीतल का करवा या फिर आप चांदी का करवा भी ले सकते हैं। तो इसके साथ-साथ जो करवे का महत्व ये है कि करवा चौथ की पूजा में करवा का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि करवा उस नदी का प्रतीक है जिसमें माँ करवा के पति का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। आजकल बाजार में काफ़ी सुंदर करवे आपको मिल जाते हैं, कुछ ऑप्शंस मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब बात करते हैं करवा माता की तस्वीर की। तो करवा चौथ की पूजा में माता की तस्वीर लगाई जाती है। यह तस्वीर अन्य देवियों की तुलना में बहुत अलग होती है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनकी तस्वीर में ही महिलाओं को वो ऊर्जा मिलती है जो इन्हें व्रत के दौरान मजबूती के साथ खड़े लिए रखती है। इस तस्वीर में चंद्रमा और सूरज की उपस्थिति के साथ उनके महत्व का एहसास दिखाया जाता है। सूरज, चांद, तारे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, साथ ही करवा माता और जो भी कहानी है उसके सारे पात्र भी आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। 2 चीज़ें हम बात कर चुके हैं, बल्कि 3 चीज़ें करवा, सींग और करवा माता की तस्वीर। अब बात करते हैं दीपक की। तो दीपक के बिना करवा चौथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। दीपक इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वह हमारे ध्यान को केंद्रित करके एकाग्रता को बढ़ाता है। साथ ही दीपक की लो जीवन ज्योति का भी प्रतीक है। तो कुछ लोग मिट्टी का दिया यूज़ करते हैं, तो कुछ लोग इस तरीके से आटे के में दिए में। जो भी आपके घर में यूज़ होता है, आप उस तरीके से यूज़ कर सकती हैं। अब बात करते हैं छलनी की। तो छलनी भी इस तरीके के व्रत में विशेष महत्व है। कहा जाता है कि हिंदू मान्यताओं के मुताबिक चंद्रमा को भगवान ब्रह्मा का रूप माना जाता है और चांद को लंबी आयु का वरदान मिला हुआ है। चांद में शीतलता, सुंदरता, प्रेम, लंबी आयु जैसे गुण पाए जाते हैं। इसलिए सभी महिलाएं चांद को देखकर ये कामना करती हैं कि ये सभी गुण उनके पति में भी आ जाएं। अगला है लोटा। लोटे का भी अपना एक अलग ही महत्व है। चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए लोटा बहुत जरूरी है। पूजा के दौरान लोटे में जल भरकर रखते हैं। यह जल चंद्रमा को भाव समर्पित करने का एक माध्यम है। वैसे भी हर पूजा में कलश को गणेश जी के रूप में स्थापित किया जाता है। ये लोटा भी आपको इस तरीके के कुछ थाली सेट के साथ मिल जाता है या आप अलग से लाकर भी डेकोरेट कर सकते हैं। आजकल बहुत अच्छे-अच्छे ऑप्शंस आपको मार्केट में मिल जाते हैं, जो कि कंप्लीट थाली सेट जिसमें कि थाली, आपके लिए ग्लास, लोटा और छलनी इस तरीके के ऑप्शंस आप लोगों के लिए मिल जाते हैं। तो पूजा की एक थाली में दिए भी होने चाहिए, फल, जल से भरा हुआ लोटा, साथ ही साथ आपको गंगाजल, सिंदूर, महावर, चूड़ी, कंघी, बिंदी, चुनरी का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही काँच की 11 तीलियाँ जो मैंने आपको पहले दिखाई, कच्चा दूध आपको लेना चाहिए, अगरबत्ती, फूल, चंदन, शहद और चीनी को भी ज़रूर पूजा सामग्री में रखना चाहिए। आजकल आपको इस तरीके के कुछ ऑप्शंस भी मिल जाते हैं जिसमें कि आप ये देख सकते हैं फ़ोटो लगे हुए भी, तो इन ऑप्शंस को भी आप देख सकते हैं।
साथ ही दोस्तों इस दिन जो आपकी शादी के टाइम पे एक चुनरी उठाई जाती है ससुराल वालों की तरफ से, वो चुनरी का विशेष महत्व है। उस चुनरी का महत्व हर एक पूजा में होता है, तो जब आप कहानी सुने उस चुनरी को भी ज़रूर लें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय माँ करवा आपके सुहाग को हमेशा बनाए रखे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे टैग कर सकते हैं, आपने कैसे अपनी पूजा की थाली सजाई या फिर आप कैसे जो है सजे, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मतलब आप टैग कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। मैं आपका पोस्ट अपने स्टोरी पे ज़रूर डालूँगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए चैनल पर।